कुंती भगवान से कहती है, प्रभु जब तक कष्ट मेरे जीवन में रहे तब तक आप मेरे साथ रहे हो प्रभु। कौन जानता था कि इस महाभारत के कुरुक्षेत्र की भूमि से मेरे पुत्र वापस आ पाएंगे। आप मेरे पुत्रों को लेकर के आए प्रभु। कौन जानता था कि कौरवों की सेना के सामने मेरे पुत्र इस राज्य अभिषेक करेंगे, राज्य में बैठेंगे, राजा बनेंगे। मैं नहीं जानती थी। कौन जानता था कि दुर्वासा मुनि के क्रोध से हम सबकी रक्षा कर पाएगा। आपने मात्र दुर्वासा मुनि की भूख एक चावल से परिपूर्ण कर दी। जब जब मेरे जीवन में कष्ट आए प्रभु, आपको मैंने अपने समक्ष देखा है, मानो सारे कष्ट आपने हर लिए हों प्रभु। और आज क्षणिक सुख आया तो आप जा रहे हो माधव। यदि आप जाओगे ना, और जब जब आप कहते हो कि आपको जाना है, तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं। हम आपके बिना माधव रह नहीं सकते। तो भगवान आज कुंती को बुआ कहते हैं। कहते हैं, बुआ आपको तो पता है कि जिस प्रकार से आपके पुत्र राजा हैं, उसी प्रकार से मैं भी द्वारिका का राजा हूं। आपने दृश्य देखा है कि एक राजा के बिना किस प्रकार का शासन, किस प्रकार का चलता है। मेरी द्वारिका को जरूरत है बुआ। मैंने आपके पुत्रों को जो आपको वचन दिए थे, उन सारे वचनों को मैंने निभाया है, उन सारे वचनों को मैंने पूर्ण किया है। तो कुंती कहती है, प्रभु आपका ये जो बुआ शब्द है ना, यह व्यक्ति को बंधन में बांध देता है। मैं जानती हूं कि आप किसी संसार के बंधन में बंधने वाले नहीं हो। मैं जानती हूं आप नर नहीं नारायण हो। मैं ये भी जानती हूं कि आपका जन्म इस धरा पर अधर्म को हटा करके धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। मैं सब कुछ जानती हूं। मेरे लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य और सम्मान कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा कि जिसको जगत का पिता, जिसको स्वयं भगवान बुआ कहकर के संबंधित कर रहे हो, बुआ शब्द का संबोधन कर रहे हो, जो अपना संबंध जोड़ रहे हो। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। तो भगवान सोचते हैं, यदि अभी मैं एकदम जाने के लिए कहूंगा तो इनका शायद मन टूट जाएगा, और हो सकता है बुआ को इतना कष्ट ना हो जाए कि बुआ के प्राण शरीर से निकल जाएं। तो आज भगवान पांडवों को कहते हैं कि पितामह भीष्म के पास जाओ और चल करके उनसे राज्य को किस प्रकार से चलाना है ज्ञान का उपदेश लो। पितामह भीष्म के पास जाते हैं और जाकर के उपदेश देते हैं। उस उपदेश को पांडव ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके पितामह भीष्म अपना प्राण का त्याग करते हैं। पांडव वापस आते हैं। अब तो सभी लोग मिलकर यह तय करते हैं कि भगवान को एक ना दिन यहां से विदा करना ही होगा, क्योंकि भगवान द्वारिका के राजा हैं। तो युधिष्ठिर अर्जुन पूरे राज्य में उद्घोष करते हैं, पूरे राज्य को सूचना करते हैं कि पूरी द्वारिका को आज सजाया, पूरे हस्तिनापुर को सजाया जाए, इंद्रप्रस्थ तक साज सज्जा की जाए, पूरा संपूर्ण राज्य सजाया जाए। राज्य सजता है, भगवान के विदाई का समारोह हो रहा है। पूरे राज्य के अंदर सुशोभित है, सुसज्जित है। भगवान के लिए आज बड़ा सुंदर रथ सजाया गया है। आज तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण के रथ के सारथी अर्जुन बने हैं साहब। आज अर्जुन रथ हाँकने के लिए बैठे हैं। ये संस्कार है माता पिताओं के। जब तक कष्ट रहे तब तक भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथों में थामे रखी, और जब कष्ट चले गए तो भगवान ने अपनी डोर अर्जुन के हाथ में दे दी। ऐसे भगवान और भक्त का मिलन है साहब।
अब भगवान जाने के लिए अपना पैर जैसे ही रथ में रखते हैं, इतने में ही एक दौड़ती हुई नारी भगवान की ओर भगती है, भगवान की ओर आती है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु, हे केशव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक विधवा नारी भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ रही है और भगवान के चरणों में जाकर के पड़ गई है, हे माधव रक्षा करो। भगवान देखते हैं, जैसे ही उसके मुख को भगवान खड़ा करते हैं तो पता चलता है, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, ये उस वीर बालक की पत्नी है। तो भगवान पूछते हैं, उत्तरा क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? तब उत्तरा कहती है, प्रभु मेरे गर्भ के अंदर एक संतान है और लगता है मेरे गर्भ के अंदर कोई ज्वाला जल रही है, कोई अग्नि जल रही है। मुझे डर है कि कहीं उस अग्नि से मेरे गर्भ में पल रहा शिशु की मृत्यु ना हो जाए। तब प्रभु देखते हैं, अरे अश्वत्थामा ने तो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। बोले श्राप के बाद में भी इतनी नीचता। तब भगवान कहते हैं, उत्तरा तू चिंता मत कर बेटी, अभी मैंने हस्तिनापुर छोड़ा नहीं है, अभी मैं हस्तिनापुर की सीमा में हूं। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा से कहते हैं, बेटी जरा मन शांत कर अपना। भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप में उत्तरा के सामने, कुंती के सामने खड़े हैं और दूसरे अंगुष्ठ के बराबर स्वरूप करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर भगवान ने लिया है, अपने पुण्य से उसको बचाया है। कितनी बार पांडवों को भगवान ने अपने पुण्य दिए हैं, अपनी साधना का जो फल है वो पांडवों को दिया है। वह बालक हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा है, क्योंकि भयभीत है, अग्नि जल रही है, ज्वाला जल रही है, मां और पुत्र दोनों को ही कष्ट है। अब तो महाराज वह बालक बच जाता है और बचने के बाद में भगवान का विदाई समारोह हो जाता है। थोड़े दिन बाद में भगवान के पास में एक संदेश आता है कि जिस पुत्र की रक्षा आपने की थी उस पुत्र ने जन्म ले लिया है। तो भगवान के द्वारा ही उस पुत्र के नामकरण के लिए भगवान को बुलाया जाता है। तो भगवान बड़ी धूमधाम से आते हैं। अब भगवान आते हैं, वह बालक किसी की गोद में शांत नहीं होता है। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधरा पांडवोर पांडुरिबहुजस। वह बालक जन्म ले लेता है लेकिन किसी की गोद में चुप नहीं होता है, रोता ही रहता है, मानो भगवान को याद कर रहा हो। और जैसे ही भगवान आते हैं और जैसे ही वह बालक भगवान को देखता है और जैसे ही उत्तरा उस बालक को भगवान की गोद में देती है, वह बालक एकदम से शांत हो जाता है, मानो उसे भगवान का ही इंतजार हो। एकदम से भगवान के दर्शन करके चुप हो गया। अब बारी आती है कि इस बालक का नाम रखना है, तो पंडित जी नाम नहीं रखते, आज भगवान नामकरण करते हैं। पंडित जी ने कहा कि कुंडली निकाली, निकाल करके बताया कि इसका पे अक्षर पर नाम निकल रहा है। तो भगवान से कहा कि आप कृपा करके इसका कोई नाम दो। राशि बता दी, कुंडली बता दी, लेकिन नाम भगवान को निकालना है। तो भगवान आज उस बालक का नाम रखते हैं
और उस बालक का नाम भगवान परीक्षित रखते हैं, क्योंकि इस बालक ने गर्भ के अंदर परीक्षा दी है, इसीलिए भगवान के द्वारा स्वयं नामकरण होता है। इस बालक का नाम परीक्षित रखा जाता है। कितना अभाग्य यह बालक है। अभिमन्यु का पुत्र है यह परीक्षित। अब धीरे धीरे समय बीतता है, भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं, और छोड़ करके जाने के बाद में पांडवों को जब यह मालूम पड़ता है कि भगवान चले गए, तो वो भी अपना स्थान छोड़ देते हैं। माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सब छोड़ देते हैं, और परीक्षित को ही राज्य गद्दी पर बैठा दिया जाता है कि तुम ही राजा हो। छोटा सा बालक है परीक्षित, और उसे बताया जाता है, वह कहता है कि मैं इतना बड़ा राज्य किस प्रकार से चलाऊंगा, इतनी बड़ी राज्य गद्दी किस प्रकार से चलाऊंगा। तो युधिष्ठिर परीक्षित को धर्म का उपदेश देकर के जाते हैं कि बेटा, कभी अपने राज्य में परिवार और समाज में भेद नहीं करना। जब न्याय करने की बारी आए तो जो समाज के साथ में न्याय हो वही परिवार के साथ में न्याय करना। जो संविधान परिवार पर लागू होता हो वही समाज पर लागू करना। जो संविधान समाज पर लागू होता हो वही परिवार पर लागू करना। और सारा काम ऐसा मान करके करना कि यह भगवान के द्वारा ही हुआ है। और तुम चिंता मत करना, भगवान ही सब